हेलो दोस्तों, 8 अगस्त 2021 को सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था टीजीटी का, जिसमें कि आपके सामने सभी पार्ट्स लेकर आए हैं, जिसके आंसर की लगभग सभी सही हैं। आप भी अपने उत्तरों का मिलान कर लें। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन मिलाने के लिए। आप देख रहे हैं पहला, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो केरल पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये पहले सेक्शन में से 4 में से केवल एक प्रश्न करना था और इसमें अभी आपको ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा करा रहे हैं। तो आप फर्स्ट सेक्शन में जाएंगे, पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें से दूसरा क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है तो डीएम स्मिथ ने। गारो राजमहल विदर्भ का निर्माण अधवंश के द्वारा हुआ था। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं तो बघेलखंड प्रदेश में। जैव विविधता संरक्षण निम्न से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जीवों के लिए। अवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ए डू टोएट ने। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो अरबी भाषा से। बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है निग्रोइड से। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। निम्नलिखित में कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। और दूसरा है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। 11वां है, सामान्यतः इनमें से कौन सा पर्वताल चट्टानों में पाया जाता है? तो बेसाल्ट। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो शाश्वत, संवर्धनीय और असंवर्धनीय। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्यों से नहीं होकर गुजरती है? तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ग्राबेन उत्पन्न होता है तो भ्रंशन से। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। तो ये आपका 1, 2, 3 सही, 1, 2, 3 और 4 सही है, जिसमें कि महाद्वीपीय तटों का भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन और पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। अगला है, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं निमज्जित तट तथा विलयन घाटी पर। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं सोवखोज। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। दक्षिण अमेरिका के मोरदार पर्वत पहाड़ का उदाहरण है। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज। क्राल बस्ती से संबंधित है ऑप्शन डी, मसाई। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? उष्ण प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ब्राजील। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर। 26वां क्वेश्चन है मिलान करने वाला, जिसमें ऑप्शन ए सही होगा, ए का 4, जीबी एरी का नहर सिद्धांत और डब्ल्यू वेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत और आर ए हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत, आइजैक न्यूटन का संतुलन सिद्धांत। थॉर्नटोट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BBW। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? बैरोज ने। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किसी सामुद्रिक वन वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? कश्मीर हिमालय में। यूर्ट निम्न से किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है वायुदाब। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। लेनिनग्राड पतन है रूस में। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी, जो कि मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही और वही क्रम है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। भूमध्य रेखा पर एक
डिग्री देशांतर की दूरी है 111.32 किलोमीटर। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं, यह कथन किसने कहा है? तो जी टैथम ने कहा है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उड़ीसा, गौरीपुर सही नहीं है, गौरीपुर आपका आसाम में है। तापी संकुचन सिद्धांत किसने दिया था? तो जेफरीज द्वारा दिया गया है। वेटलसी ने वृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो 13 क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? खनिज तेल क्षेत्र। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है कर्नाटक में। 40वां प्रश्न है, कथन है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है और कारण है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। डोकलाम पठार किस क्षेत्र संगम स्थल पर स्थित है? तो भारत, चीन और भूटान। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर दोनों के किनारों पर होता है? तो रेखाकार। कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह वायु गति के समानुपातिक है। 50वां प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया ऑप्शन सही नहीं है। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है तो भ्रंश घाटी। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो लुसियन फेब्रे को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन ए रूस सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है? तो नागालैंड। नागालैंड के बाद आता है आपका केरल का। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश। आर्थिक क्रियाकलापों का विकास का सही क्रम कौन सा है? कृषि, भोजन संग्रह और नगरीकरण। पीठ वामन किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। 60वां प्रश्न है आपका, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः में अंकित किया गया था? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। 61वां प्रश्न है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है और कारण है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रों उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या करता है। 62वां प्रश्न है, निम्न में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कृषि क्रांति हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। और लास्ट है कि नीचे लिखी कौन सी मिट्टी में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान है और आग्नेय में आपका कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने सभी ऑप्शन मिला लिए होंगे और अगले पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको सभी सही सटीक उत्तर जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ओके दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।